गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस का दिन। आज के दिन हम लोग सभी साल स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज का दिन हम सभी भारतीय के लिए बहुत ही अच्छा दिन, पावन दिन है और गर्व का दिन भी कह सकते हैं, इसलिए कि हम लोग आज़ाद हुए थे। आज के दिन को और 26 जनवरी के दिन को हम इंडियंस कहीं भी रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं भी रहे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मेरे फादर थे, अभी तो नहीं है, माय फादर पास्ड अवे इन 2008। तो वो क्या करते थे, मॉर्निंग के टाइम में जैसे स्वतंत्रता दिवस आया या गणतंत्र दिवस आया तो उस दिन कभी भी वो नहीं पहले खाते थे। उस दिन मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मीठे वाली 2 बिस्किट खा लेते थे और बोलते थे कि आज के दिन की शुरुआत हमेशा मीठा खाने से करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही पावन है। हम लोगों का देश स्वतंत्र हुआ था, तो आज के दिन की शुरुआत कुछ ना कुछ मीठे से खा के और उसके बाद से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कहीं जाना हो या कुछ काम करना हो, बाद में आप भले ही कुछ भी खाओ। वैसे मेरे घर में सब दिन से स्वतंत्रता दिवस को या गणतंत्र दिवस को मीठा खाना बनता था, लेकिन वो उतना वेट नहीं करते थे। सबसे पहले वो कुछ ना कुछ अपने मुंह में रखते थे और बहुत खुश होते थे इस दिन को। हमेशा हम लोगों से भी सिखाते थे कि नहीं, ये पर्व ज़रूर मनाना चाहिए, ये राष्ट्रीय पर्व है। और आज इसी चीज़ की वजह से हम सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, जो मर्जी होता अपने देश के अंदर करते हैं। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे घर में ऐसे ऐसे मेरे पापा बोलते थे और हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। ये इसी तरह से करती हूँ, मेरी जैसे आदत बन गई है। जब भी ये दिन आता है तो मैं कुछ ना कुछ मीठा खा के ही दिन की शुरुआत कर, भले ही बाद में कुछ भी बना लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी भारतीय को इस तरह से करना चाहिए। और हम सभी, चाहे अपने देश में हो या विदेश में हो, गांव में हो, घर में हो, शहर में हो, सभी भारतीय को इस पर्व का बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाहिए। भले ही आपके पास कुछ हो चाहे नहीं हो, ये जो एक खुशी है ना, जो आज़ादी की खुशी होती है, वो आप कहीं भी रहते हैं, घर में रहिए, बाहर में रहिए, थोड़ा कम खाइए, ज़्यादा खाइए, लेकिन ये एक अलग ही। हम लोगों की जनरेशन तो शायद इस चीज़ को फील कर पाए या न कर पाए, क्योंकि जब तक आप किसी भी समय में रहते नहीं है ना, किसी भी चीज़ में उपस्थित नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, तो आपको पता नहीं होता है। लेकिन जो हमारे पहले के लोग थे, जो हमारे घर के या बाहर के जो भी लोग थे जिन्होंने गुलामी की ज़िंदगी जी है, तो उन्हें बहुत अच्छे से स्वतंत्रता की ज़िंदगी क्या होती है। आज ही चले जाओ, आप विदेश चले जाओ और वहाँ पे कुछ भी करो, अपने मन से नहीं कर सकते। कोई भी आफत का टाइम आ गया, कुछ भी इस तरह का हो गया, तो 10 दिन में ही पता चल जाता है कि अपना देश क्या है, अपनी मिट्टी क्या होती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अभी सुबह के 10 बजे हैं, मेरा कुछ भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, सिर्फ नहा धो के आई हूँ। इसके बाद से जाके कुछ भी बनाऊँगी मैं। एक्चुअली मैं टाइम पे उठी थी, लेट नहीं हूँ। 6:30 में मैं उठ गई थी, मेरा टाइम है 6 से 6:30 बजे के बीच ही मैं उठती हूँ, तो उठ गई थी। लेकिन उसके बाद से लाल किला से प्रधानमंत्री जी का स्पीच आने लगा, तो मैं वो सुनने लगी। वैसे मैं सब दिन नहीं न्यूज़ सुनती हूँ, कभी कभी जब कोई ख़ास न्यूज़ आता है तभी मैं सुनती हूँ, या किसी चीज़ पे कोई टॉपिक है अभी तो मैं सुन लेती हूँ। लेकिन आज का तो सुनना चाहिए, सभी इंडियंस को सुनना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब लाल किला से प्रधानमंत्री जी अपना स्पीच देते हैं, तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है। इसी में मेरा टाइम लग गया, 9 बज गए। घर के कामों में या अपनी ज़िंदगी के काम में हम सभी बिज़ी रहते हैं, सालों भर हम लोग अपने अपने में लगे रहते हैं, लेकिन साल में 2 दिन निकालना तो बहुत ज़रूरी है, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। ये हमारे देश के लिए है हम लोगों का टाइम। अच्छी अच्छी चीज़ें सुन के भी तो हम लोग खुश हो सकते हैं। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी इस बार, दूसरे साल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये तो सभी जानते हैं कि इस बार नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ही हुआ है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, देख के काफ़ी अच्छा लगा मॉर्निंग में। ये अब कुछ ना कुछ बनाते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं मीठा खा के। उसके बाद से जो होगा वो करेंगे, और जिसको जहाँ जाना होगा वो अपनी दिनचर्या में जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मॉर्निंग के टाइम में करना चाहिए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में हलवा बनाने। हलवा बनाने के लिए मैंने बेसन लिया और बेसन में मैंने 2 चम्मच सूजी भी डाल दिया है, मिक्स कर दिया। और अभी मैं इसमें घी नहीं डाल रही, इसको अच्छे से पहले भून लूँगी, उसके बाद घी डालूँगी। आप पहले डाल के भी बना सकते हैं, वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ।
और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है, लो से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। और बेसन जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें से खुशबू आने लगेगी। आपको अपने आप पता चल जाता है बेसन भुनने का। बेसन के हलवे को पानी डालने के बाद बहुत जल्दी जल्दी मिलाना पड़ता है, इसलिए मैं एक बार में ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। मुझसे अच्छे से नहीं मिलता है तो फिर गांठ गांठ जैसा रह जाता है। करीब करीब मेरा बेसन भून चुका है, अभी थोड़ा सा ही बाकी है, 1 मिनट के लिए और भूनूंगी। इसके बाद मैं एक बड़े चम्मच से इसमें घी डाल दूँगी। और ये मैंने फ्रेश क्रीम निकाल के रखा है, ये भी 1 बड़े चम्मच से मैं डालूँगी। और चीनी है इधर, और ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। सारा कुछ एक साथ ही डालूँगी। देखना बहुत सिंपल ही है लेकिन खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। फ्रेश क्रीम अगर आप डालते हो, एक बार डाल के देखना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे बेसन और सूजी बहुत अच्छे से भुन चुका है और फ्रेश क्रीम भी डाल दूँगी इसके साथ ही। और इसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया है मैंने, और साथ ही साथ में चीनी भी डालूँगी इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं वो जो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा डालेंगे। और साथ में मैं पानी डालूँगी। इस तरह से आज मैंने हलवा बनाया है। पहले घी डाल के उसमें भून के भी बनाती हूँ, आज मैंने बाद में डाला है। और उसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाला है। पानी मैंने ऐड किया है और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। बेसन के हलवे में मिक्स करने में ही टाइम लगता है और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हलवा बन चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। आप चाहे तो ऊपर में भी डाल सकते हैं। और ये मैंने नारियल का लड्डू निकाल के रखा है, उस दिन जो बनाया था जन्माष्टमी में, वही है। इस तरह से मीठा बना के मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। और खाने का प्रोग्राम तो चेंज हो ही गया है। अभी मुझे लग रहा है कि रात को ही मैं खीर पूरी बना पाऊँगी। दिन में सिंपल खाना ही बनेगा। तो सब्ज़ी में हो सकता है सब्ज़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सब्ज़ी भी कुछ खास नहीं है, बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। इधर हमारी चाय भी बन रही है। एक बार तो हमने पी लिया है मॉर्निंग टी, अभी दूसरी बार की चाय है। मैं आज बैंगन आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे लगता है कि वो सभी लोग बनाते होंगे, इसी तरह से बनाते होंगे, और मुझे लगता है इससे अच्छे तरीके से भी बनाते होंगे। लेकिन बात ये है कि कल सब्ज़ी लाने गए थे अभय, तो उनको कोई सब्ज़ी नहीं मिली। 2-3 दिन पहले से यहाँ 3 दिनों से बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, लेकिन सारा दिन थोड़ा थोड़ा सा नहीं होता जिस तरह से बारिश के महीने में, उस तरह से बारिश हो रही है, तो कोई सब्ज़ी नहीं मिली। और घर पे पहले से ही डिसाइड हुआ था कि भिंडी, तोरई और लौकी नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोग खा खा के ऊब चुके हैं। 5-10 दिन से वही सब्ज़ी खा रहे थे। तो ये हुआ था कि कोई दूसरी सब्ज़ी, नई सब्ज़ी लेके आना। लेकिन बारिश की वजह से शायद सब्ज़ी नहीं आई थी मार्केट में ज़्यादा, तो बैंगन और कुंदरू जो होती है ना, वो सब्ज़ी लेके आए। तो फिर वही सब्ज़ी बनेगी आज। तो चलिए, आप लोग भी कुछ ना कुछ आज के दिन मीठा खाइए और स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 या 10 तरह के पकवान होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ होनी चाहिए। मीठा का मतलब है थोड़ा सा भी मीठा, कुछ भी मीठा खाइए, लेकिन अच्छे से आज मीठा खा के और आज़ादी के दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, मनाइए। आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू और बड़ी की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने बैंगन आलू काट के रखा हुआ है, बड़ी भी निकाला है। कढ़ाई में गर्म होने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो वो डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल में बड़ी को डाल दिया है, उसको बहुत अच्छे से भून लूँगी, हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तब तक भूनूँगी। बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब्ज़ी सभी लोग जानते ही होंगे बनाना, कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, लेकिन मेरे घर में बन रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि दिखा दूँ। इसका कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन। बड़ियों को मैंने निकाल लिया है, वो अच्छे से भून चुका है। बैंगन आलू को डाल दूंगी, बहुत हल्का 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लूँगी।
यहाँ पे मैं बैंगन आलू को इसलिए भून रही हूँ कि दूसरी सब्ज़ी तो चल जाती है, जब मसाले भुने हुए हमारे होते हैं उसमें बैंगन को डालो, कच्चे बैंगन और आलू को डाल दो तो थोड़ा थोड़ा सा बैंगन में कच्चापन रहता है, वो बिल्कुल टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा भून लेती हूँ, उसके बाद मसाले में डालूँगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दूँगी और लास्ट में मैं 1 चम्मच गरम मसाला डालूँगी। इधर मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर को रफली चॉप करके रखा है, पीस के नहीं रखा है, थोड़े थोड़े से टुकड़े भी बचे हुए हैं और 2-3 इसमें हरी मिर्च काट के रखी है। तो यहाँ पे बैंगन आलू मेरा भून चुका है और इससे ज़्यादा नहीं मैं करूँगी, इतना कर देना ज़रूरी होता है क्योंकि बैंगन आलू को मैंने एक थाली में निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी, जैसे ही चटक जाए तो फिर प्याज डालूँगी इसमें। अब प्याज मेरा भुन चुका है, इस डालूँगी, उसके बाद सारे स्पाइसेस जो निकाल के रखे थे ना वो भी डाल दूँगी। सूखे मसाले जो मैंने निकाले थे ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। मैं हमेशा करती हूँ, जो भी मसाले मैं निकालती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ या कढ़ाई में भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ कि मसाले अच्छे से भुन जाए। और फ्लेम को भी बिल्कुल लो कर देती हूँ कि थोड़ा सा धीरे धीरे होकर अच्छे से भूने। मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें मैं पानी डाल दूँगी, जितना डिज़ायर वाटर हो आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं डालूँगी, इतना ही डालूँगी कि सब्ज़ी पक जाए। अब मैंने सब्ज़ी भी डाल दी है, इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और लास्ट में जब पकने पे हो जाएगा तभी गरम मसाला डालूँगी और उसके बाद उसके साथ ही मैं बरी भी डाल दूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे मैंने घर पे ही लॉकडाउन में बनाया है, मिक्सी में पीस के बनाया था और ये बहुत जल्दी पक जाता, बहुत सॉफ्ट अंदर से है, मतलब पकने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अभी मैं डाल दूँगी ना तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा सब्ज़ी में, तो इसको सबसे लास्ट में डालूँगी कि अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा मतलब रहे भी, ऐसे मिल ना जाए इसलिए। तो चलिए इसको ढक देते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी कुक हो चुकी है, इसमें जो बड़ियाँ हैं ना वो मैं डाल दूँगी। इसके बाद मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी तभी हो जाएगा और गरम मसाला भी यहीं पे डाल दूँगी। सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ग्रेवी नहीं रखी है, बिल्कुल इस तरह की बनाई है। थोड़ी देर में जो भी बची है ना वो इसमें बिल्कुल सूख जाएगी सब्ज़ी के साथ। बरियों का कलर आपको थोड़ा थोड़ा सा काला दिख रहा होगा क्योंकि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा उड़द के दाल थे, साबुत पड़े हुए थे, जिसके छिलके लगे होते हैं ना वो वाले, तो यूज़ भी कुछ नहीं हो रहा था, उसी को मैंने मिक्सी में पीस के बनाया था। तो रफली मैंने पीसा था, इतना बहुत ज़्यादा जो है ना फाइन पेस्ट नहीं बनाया था और उसका मैंने बनाया। इतनी अच्छी बरियाँ बनी है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, जैसा आप मार्केट से लाते हो ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें। तब तक मैंने इधर दाल चावल भी बना लिया है, अब रोटी बनाऊंगी, एक साथ ही बना के रख दूंगी मैं और लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट तो हो ही चुका है, अब लंच ही करेंगे हम लोग, एक साथ दाल चावल रोटी सब्जी यही खा लेंगे। अच्छा वो सिर्फ फ्लैट ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं अपने अपने छत के ऊपर। हाँ हाँ इसमें क्या है ना 1 BHK का ऐसे ओके सिर्फ फ्लैट ही है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन शायद दिख नहीं रहा है कैमरे में। सभी लोग अपने अपने छत के ऊपर चढ़ के और पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत रंग बिरंगे पतंग हैं।
अभी शाम के 6 बजे हैं और मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे बच्चे छत पे चढ़ के और पतंग उड़ा रहे हैं। रंग बिरंगे पतंग है, बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में ऐसा ही होता है, 15 अगस्त के दिन शाम के टाइम में बहुत रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हैं सब, बहुत अच्छा लगता है। अपने अपने जगह में अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। पटना में मैं जब तक थी तो वहाँ पर मैं देखती थी, अभी स्वीट होम के आगे इस दिन बहुत ज़्यादा जलेबियाँ बनाते थे और मॉर्निंग के टाइम में 10-11 बजे तक सभी लोग, ऐसे कोई भी लोग नहीं बचेंगे जिनके घर में जलेबियाँ नहीं होंगी। तो बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है कि जलेबी खाओ या कुछ भी खाओ, मीठा खाने से था। मुझे एक चीज़ और भी कहना था कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को या 2 अक्टूबर को, ये जितने भी इस तरह के दिन आते हैं ना, तो 1 महीने 1.5 महीने पहले से तैयारी होने लगती थी। तो हम लोग 1 महीने 1.5 महीने पहले से प्रैक्टिस करने लगते थे कि किसी को डांस करना है, किसी को गाना करना है, राष्ट्रीय गान क्या है, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन अब मैं क्या देखती हूँ कि जितने भी प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल होते हैं, इस बार की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो सभी जानते हैं कोरोना टाइम में सब कुछ बंद है, लेकिन वैसे भी मैं देखती हूँ कि जब भी स्वतंत्रता दिवस आए या गणतंत्र दिवस आए, कुछ ऐसा दिन हो, तो वो लोग बंद कर देते हैं, बिल्कुल स्कूल बंद होता है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वैसे मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगी कि आप जाओ या आप खोल दो, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि आप छोटे छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सिखाओगे तो फिर उन्हें क्या पता चलेगा। आज के छोटे छोटे बच्चे कल भारत के भविष्य हैं, उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि हमारा भारत कैसे आज़ाद हुआ, किन लोगों ने आज़ादी दिलाई। अपने आप से कोई भी छोटे बच्चे होते हैं, वो जन्म से कुछ सीख के नहीं आते हैं। उन्हें अगर बार बार किसी भी चीज़ को सिखाते हो, प्रैक्टिस करवाते हो, गाने की तरह सिखाते हो, कोई भी प्रोग्राम इस तरह का बनाते हो, तो वो नहीं चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ याद आ, और बचपन में जो चीज़ें दिमाग में चली जाती है वो कभी भी दिमाग से नहीं निकलती है। मैं अपनी ही बात करती हूँ, अभी मैं सीखने जाती हूँ कोई चीज़ या याद करती हूँ तो फिर 1-2 दिन के बाद मेरे दिमाग से निकल जाता है, लेकिन उस टाइम जो मैंने सीखा था, या सभी लोगों के बारे में मुझे लगता है ऐसा कि सभी लोग एक गाने की तरह जिसने सीखा था उसे भी ये पंक्तियाँ याद है आज तक कि मेरा राष्ट्रीय गान क्या है, किसने लिखा था, कब मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था, किन लोगों ने उन्हें आज़ाद कराया था, किन लोगों की उनमें भागीदारी थी। अभी भी मैं देखती हूँ कि गांव की तरफ या छोटे छोटे शहरों में जो स्कूल हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, लेकिन बड़े शहर में जो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं वो लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं और उस दिन बच्चों को बिल्कुल छुट्टी दे देते हैं। वो लोग अपने अपने घर में रहते हैं और उस दिन छुट्टी मनाते हैं, कुछ भी नहीं देखते इन सब चीज़ों के बारे में। वो लोग लैपटॉप या टीवी लेके बैठे रहते हैं और वो अपने मन से कुछ भी इस तरह के जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या पता होता है कि मुझे ये चीज़ जानना चाहिए। उसे हम लोग सभी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे बोलना, हंसना, कहाँ बैठना, कहाँ उठना है, क्या हमारी संस्कृति है, कैसे हम जिंदा हैं, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, कैसे देश आज़ाद हुआ, ये सारी चीज़ें हमें भी हमारे जो बड़े थे, पापा थे, उनके भी जो बड़े उनके पापा होंगे उन्होंने सिखाया और स्कूल में सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं। इस तरह से बच्चों का दिमाग विकसित होता है। तो आजकल मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि वो लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं और बच्चे अपने अपने घर में सिमट के रहते हैं। आज के बच्चे हमारे कल के भारत के भविष्य हैं, तो उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए कि इस तरह से स्कूल में भी होना चाहिए। और हम सभी तो बड़े हैं तो अपने अपने तरीके से मनाते ही हैं और आज का दिन भी बहुत अच्छे से बीता। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।